अननोन नंबर। हेलो, एसीपी प्रद्युमन। बड़ी देर कर दी कॉल उठाने में एसीपी प्रद्युमन। कौन बोल रहा है? एक गिफ्ट भेजा है सीआईडी के नाम, उसे खोलने में देर मत करना वरना। हेलो, पंकज, ये फोन नंबर चेक करो जल्दी। सर ये पार्सल आए हैं। किसके लिए? सर किसके लिए वो तो नहीं पता। फर्स्ट सीआईडी लिखा हुआ था। मैं जब फॉरेंसिक लैब से वापस गेट पे पहुंचा तो ये पार्सल वहां रखा हुआ था। मैंने सीसीटीवी चेक किया पर उसमें उस बंदे का चेहरा दिखा नहीं। मास्क पहना हुआ था और टोपी भी लगा रखा था। ठीक है, रख दो उधर और जाओ तुम। कमाल की बात है सर, ना कोई पता लिखा है ना नाम, फोर्स सीआईडी लिखकर छोड़ गया। कौन हो सकता है सर? पता नहीं सचिन, मगर फोन आया था मेरे नंबर पे, अननोन नंबर था, और उस आदमी ने ये भी कहा कि एक गिफ्ट भेज रहा है, तो शायद यही होगा ये। सर अननोन नंबर से कॉल आया था, कहीं इसमें कोई एक्सप्लोसिव तो नहीं है? देखते हैं। सर पार्सल तो क्लीन है, इसमें कोई एक्सप्लोसिव नहीं। खोल कर देखो। सर ये तो चेस का पीस लग रहा है, वो किंग। फाइनली तुम सीआईडी वालों ने मेरा गिफ्ट खोल ही लिया है ना? तुम लोग ये सोच रहे होंगे ना कि ये गिफ्ट कहां से आया है या फिर मैं कौन हूं। फिलहाल तुम लोग मुझे चेस मास्टर बुला सकते हो और मैं तुम सबको एक चेस का गेम खेलने के लिए चैलेंज कर रहा हूं। ये कोई आम चेस का गेम नहीं है, इस गेम में है बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि इस गेम के साथ जुड़ा हुआ है मौत का खेल। रूल सिंपल है, इस गेम में होंगे 4 राउंड और हर राउंड के अंत में एक प्यादा इस दुनिया से एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैं तुम सबको एक मौका दे रहा हूं। इन प्यादों की जान बचाने के लिए तुम सबको कुछ चेस के पजल्स सॉल्व करने पड़ेंगे और हर पजल को सॉल्व करने और प्यादे की जान बचाने के लिए तुम्हारे पास होंगे सिर्फ 3 घंटे। लेकिन अगर तुम वक्त रहते इन प्यादे की जान नहीं बचा पाए या फिर उन तक पहुंचने में 1 सेकंड की भी देरी कर दी ना, तो इन 3 घंटे के साथ साथ इन प्यादे का खेल भी खत्म हो जाएगा। और हाँ, तुम्हारे इस टैबलेट में एक नया पजल आएगा जो तुम्हें अगले प्यादे तक पहुंचाएगा। मैंने तो अपनी चाल चल दी, अब चाल चलने की बारी तुम्हारी है। Come on, CID, show me some of your best moves. घोड़े की चाल से मिलेगा पता, जहां मशीनों का काम होता है हर दिन। पता लगा लो कहां है घोड़ा, क्योंकि वही मिलेगा तुम्हें प्यादा पहला। पीछे नंबर्स भी है। ये नाइट यानी घोड़ा, ये 4 पे है सर, और ये राजा किंग E1 पे और प्यादा G6 पे। दया सर, तुम और पूर्वी जल्दी से जल्दी इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करो, और सचिन ये बॉक्स और ये चेस का पीस तुरंत फोरेंसिक लैब भेज दो। तारिका से कहो कि अच्छी तरह से चेक करे, देखो कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह हो तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ चेक करो, और ये भी पता लगाओ कि ऐसा कोई पुराना पापी है या था
जिसका चेस के साथ कोई कनेक्शन है। सर। और पंकज, पता लगाओ इस वीडियो का सोर्स क्या है। देखे तो सही, कहाँ छुप कर बैठा है ये। सर हाँ पंकज, कुछ मिला? सर मैंने बहुत तरीके ट्राई किए सर, लेकिन ये वीडियो सोर्स नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली जो चेस मास्टर है ना, इसने इस वीडियो को अलग अलग वीपीएन से रीरूट किया है सर। और ये जो डिवाइस है ये इंटरनेशनल सर्वर से कनेक्टेड है सर, तो उसे ट्रेस करना इम्पॉसिबल है सर। मतलब पॉसिबल है लेकिन सर 2-3 दिन लग जाएंगे सर। सर, हाँ। क्रिमिनल डेटाबेस चेक कर लिया सर। हमारे डेटाबेस में ऐसा कोई भी क्रिमिनल नहीं है जिसका चेस से कोई लेना देना। सचिन, एक काम करो, पिछले 4 दिनों में मिसिंग के रिपोर्ट्स है क्या देखो, चेस से कनेक्टेड हो सकता है ये विक्टिम उन्हीं में से कोई हो। सर इस पजल को जरा ध्यान से देखिए। इस पे लिखा है कि घोड़े की चाल से मिलेगा पता, जहां मशीनों का काम होता है हर दिन। पता लगाओ कहाँ है घोड़ा, वही मिलेगा तुम्हें प्यादा पहला। घोड़े की चाल से मिलेगा पता। चेस में घोड़ा एल शेप में चलता है, ढाई घर। पर सर चेस में हर स्क्वायर का एक यूनिक कोऑर्डिनेट होता है। जहां मशीनों का काम होता है दिन में। सर ये कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल एरिया हो सकता है। हाँ, पता लगाओ कहाँ है घोड़ा, वही मिलेगा तुम्हें प्यादा पहला। हमें पता लगाना होगा कि इस घोड़े की सही चाल क्या है, तो ही हम पहुंच सकते हैं सर पहले विक्टिम तक। पर सर घोड़े के तो 8 पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी चाल की बात कर रहे हैं? पता लगाना ही पड़ेगा पूर्वी, जब किसी की जान का सवाल है। सर। हाँ सर, मिसिंग रिपोर्ट भी छान मारी, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है वहां पे भी जिसका चेस से कुछ लेना देना हो। समझ में नहीं आता, ना कोई पुराना पापी है, ना हाल ही का कोई मिसिंग पर्सन रिपोर्ट का कोई है। तो फिर है कौन ये 4 विक्टिम्स इस चेस मास्टर के? सर इस पजल के हिसाब से जो नाइट है यानी घोड़ा, वो है F4 बॉक्स पे, और जो राजा है वो है E1 पे, और प्यादा G6 पे। और जैसे कि आपने कहा कि ये जो घोड़ा है वो L शेप में मूव करता है, तो अगर इस बॉक्स से हम कोऑर्डिनेट्स ले तो ये पहला कोऑर्डिनेट है D3 और ये है D5, और यहाँ पे नीचे 2 G2 और ये है E2। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनता है सर, ये है H3 और ये H5, और यहाँ पर G6 और यहाँ E6। और दया, हाँ सर। घोड़ा G6 में नहीं चल सकता क्योंकि पहले से वहां पर प्यादा है। सर अगर G6 का मूव हटा दिया जाए तो 7 मूव बचते हैं घोड़े के। ओके, D3, D5, E2, E6, G2, H3 और H5। मगर ये कोई एरिया के कोऑर्डिनेट्स नहीं है या फिर लोकेशन नहीं है, तो फिर ये है क्या? सर अगर इन पॉसिबल मूव्स के अल्फाबेट्स को हम नंबर्स में कन्वर्ट करें तो हो सकता है विक्टिम की लोकेशन मिल जाए हमें, लास्ट लोकेशन। जैसे कि अगर हम लास्ट 2 डिजिट्स लेते हैं तो हो सकता है पिन कोड मिल जाए। सर ये ए के नीचे मैं 1 लिख देती हूँ। 2, 3, 4, E5, 6, G7, H8, D3, 43, ओके, D5, 45, E2, 52, E6, 56, G2, हाँ हाँ, 72। 72। एक मिनट, सर साकिना का इंडस्ट्रियल एस्टेट का पिन कोड 72 है, 400072, बिल्कुल करेक्ट है दया। और वहाँ पे मशीनों का काम भी चलता है, तो हो सकता है हमारा विक्टिम उसी एरिया में कहीं हो। सर मगर साकिना का इंडस्ट्रियल एस्टेट इतना बड़ा है, वहां पर हम विक्टिम का पता ढूंढते ढूंढते अता पता लापता ना हो जाए। अभी तक पजल पूरा नहीं हुआ है,
उसके नीचे अभी भी और नंबर्स हैं, वो देखो, दे जरा पढ़ो। 23, 1, 18, 58। 58। से कहीं ये सारे नंबर्स विक्टिम की लोकेशन तो नहीं है? सर ये किसी जगह को कोई कोऑर्डिनेट्स तो नहीं लग रहे हैं। क्या हो सकता है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे हमने चेस बोर्ड के इस बॉक्सेस के जो अल्फाबेट्स है उसको हमने नंबर में कन्वर्ट किया, वैसे उन नंबर्स को अल्फाबेट में कन्वर्ट करना? व्हाई नॉट? तो चेक करो, इन नंबर्स को अल्फाबेट में कन्वर्ट करो। सर 23 W 1 A A सर वेयर हाउस नंबर 8। इसका एक ही मतलब हो सकता है दया कि चेस मास्टर ने अपने पहले विक्टिम को साकिना का वेयर हाउस नंबर 8 में रखा है। किसी भी हालत में हमें उसे बचाना ही चाहिए। दया 1 घंटा 25 मिनट बाकी, जाओ जल्दी। सर चलो। सब लोग फैल जाओ, इस बार एक कोना चेक करो, सिर्फ 20 मिनट है हमारे पास। मगर हाँ, सब लोग चौकन्ना रहे, इस चेस मास्टर ने हमारे लिए कोई जाल बिछाया होगा। बी अलर्ट। सर सब बेसमेंट में आ जाइए जल्दी। हाँ पूर्वी, क्या हुआ? सर ये देखिए, सर यहाँ कुछ लिखा है, सोच समझ कर चलना हर एक चाल, क्योंकि एक गलत कदम और प्यादे का खेल खत्म। पंकज जी मैसेज नहीं है, वार्निंग है, चेतावनी है। वो देखो, इस विक्टिम को वहां मेटल चेयर के ऊपर बिठाया है, जिसको कनेक्ट किया है वो इलेक्ट्रिकल बोर्ड पे, और उसके एमएसबी स्विच को इस दरवाजे के नॉब से बांधा गया है। अगर हम इस दरवाजे को खोलते हैं तो उस मेटल चेयर में करंट पास होगा और इसकी मौत। हाँ सर, वो चाकू देख रहे हैं ना, उसके साथ स्प्रिंग लगा हुआ है और उसका डायरेक्शन उसकी छाती की तरफ है, और उसका एक सिरा इस चेस बोर्ड से लगा है। सर एक भी गलत चाल और इसकी जान भी जा सकती है। सर ये टाइमर लगा हुआ है, 3 मिनट बचे, इसे हम बचाएंगे कैसे? वो चेस मास्टर जो चाहता है वो करके चेस खेल गया। ये देखो, इस चेस बोर्ड को ऐसे सेट किया गया है जैसे अगर हम इस गेम को कंप्लीट करेंगे तो इस चेस बोर्ड का वो जो मैकेनिज्म है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये अपने आप को क्या कोई रियलिटी शो का जज समझता है चेस मास्टर? हाँ, ये जो चाहेगा वो हम करेंगे।
सर इस पजल में घोड़े की पोजीशन सेम वैसी ही है जैसे इस चेस बोर्ड पे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस पजल को सॉल्व करने के लिए घोड़े के मूव को जैसा ट्रैक किया गया है इसमें, यहाँ पे भी कुछ वैसे ही करना है? घोड़ा 2.5 चाल चलता है। सर 7 सेकंड बचे। हाँ, सोचने दो। ये बधाई हो सीआईडी वालों, पहला पजल तो तुम लोगों ने सॉल्व कर ली, पर क्या फायदा, पहले प्यादे को तो बचा नहीं पाए और वो भी तुम सबके आंखों के सामने मर गया। खैर, जो बीत गया सो बीत गया, अभी तो बस खेल की शुरुआत है। 3 और प्यादे अभी भी तुम सबके इंतजार कर रहा है कि तुम सब उनको कब बचाओगे। याद रखना, इस ताले की चाबी सिर्फ ये चेस बोर्ड ही है। सर ये चेस मास्टर कोई सन की किलर लगता है सर, जिसे चेस से ऑब्सेशन है। वरना किसी इंसान को मारने के लिए इतना सब तामझाम क्यों करेगा वो? ये हमारे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। एक काम करो, इस विक्टिम के बॉडी को और ये पूरा मैकेनिज्म इसे फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। और सचिन, पता करो ये विक्टिम है कौन। सर, रानी हर दिशा में जा सकती है, पर जाएगी वहां जहां करना है दूसरे प्यादे पे हमला। एक ऐसी जगह जहां कभी न्याय और कानून के ज्ञान की नदी बहती थी, जहां पन्ने पीले हो गए हैं और समय भी रुक सा गया है। अब ये क्या है? हेलो सर। सर उस पहले विक्टिम की मौत हो गई सर, हम उसे बचा नहीं सके। हमारे सामने ही उसकी मौत हो गई और उसके मरते ही उस टैब पे अगला पजल भी आ गया सर। हम लोग ब्यूरो आ रहे हैं। नहीं, ब्यूरो मत आना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक काम करो, पंकज को बोलो वहीं पर वीडियो कॉल सेटअप करे। ठीक है सर। पंकज, एसीपी सर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सेटअप यहीं पे लगा दो। हम लोगों को ये पजल यहीं से सॉल्व करना होगा। जिस तरह से चेस मास्टर ने पहले विक्टिम को मारा है, उससे एक बात तो पक्की है कि वो सभी को खत्म करना ही चाहता है किसी भी हालत में, और वो भी हम सब के सामने, सीआईडी के सामने। सर 30 मिनट हो गए लेकिन पजल का एक भी क्लू हमें नहीं मिला है। पंकज, वो पजल फिर से बताओ मुझे। रानी हर दिशा में जा सकती है, पर जाएगी वहां जहां करना है दूसरे प्यादे पे हमला। पंकज, चेस में रानी कहीं पर भी जा सकती है, किसी भी घर में जा सकती है। एक ऐसी जगह जहां कभी न्याय और कानून के ज्ञान की नदी बहती थी। सर कहीं ये अगले विक्टिम का क्लू तो नहीं है? न्याय और कानून यानी कोई जज या पुलिस ऑफिसर, और हो सकता है ये ज्ञान की नदी बहती है कोई स्कूल या कॉलेज, जहां पन्ने पीले हो गए और समय भी रुक सा गया। कोई म्यूजियम या आर्काइव्स, मतलब ऐसी जगह जहां पे कोई आता जाता नहीं है और काफी समय से बंद पड़ा हुआ है। सर, हाँ सर, पहले विक्टिम की आइडेंटिटी उसके फिंगरप्रिंट से मिल गई है सर। अरे वाह। उसका नाम था रमेश और उम्र थी 45 साल। बस ये देखिए सर, 15 साल पुराने एक हाई प्रोफाइल केस में ये आई विटनेस था सर, और उसी की वजह से बड़े गैंगस्टर रघु को फांसी की सजा हुई सर। रघु मतलब वो छोटा टाइगर? हाँ सर, वही जिसे हमने 15 साल पहले अरेस्ट किया था, वो दंगे भड़काने के जुर्म में। ये वो रघु है? तो फिर दया समझ लेना, हमें वो कड़ी मिल गई। उस कड़ी से हम इस चेस मास्टर तक पहुंच सकते हैं और उसके विक्टिम्स तक। कोई तो है जो इस रघु के करीब का है, कोई है जो रघु की मौत का बदला ले रहा है। डॉक्टर तारिका, कुछ स्टडी किया इस मैकेनिज्म का?
जिससे हमें कुछ पता चले कि कैसे जानें बचा जा सकती है। सर ये मैकेनिज्म जिसने भी बनाया है उसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है। ओह ये देखिए जिस तरह से ये सेटअप किया गया है, इस हिसाब से अगर एक भी ट्रिगर फेल हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब खूनी विक्टिम को हर हाल में मारना ही चाहता है। लेकिन अगर अब खूनी विक्टिम को बचाने का मौका दे रहा है हमें, तो कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा इस मैकेनिज्म को डीएक्टिवेट करने का। है ये चेस बोर्ड, इसके अंदर प्रेशर सेंसर्स लगे हुए हैं, ये देखिए, जो डायरेक्टली टाइमर और स्प्रिंग मैकेनिज्म से कनेक्टेड है। अच्छा डॉक्टर तारिका, सर रमेश की लाश से क्या पता चला? सर खूनी ने इनको हैवी डोज दिया था, जिस वजह से काफी देर तक ये अनकॉन्शियस थे। अच्छा डॉक्टर तारिका, ये जो बॉक्स और चेस पीस हमने भिजवाया था उसमें से कुछ मिला? कोई फिंगरप्रिंट्स? उस पे सिर्फ हमें ब्यूरो के सिक्योरिटी गार्ड और पंकज की उंगलियों के निशान मिले हैं, उसके अलावा किसी के नहीं। सचिन काम करो, इस रघु की पूरी कुंडली निकालो, उसके परिवार के बारे में भी पता लगा और उसके केस में कौन कौन लोग उसके साथ में थे उसका भी पता करो। ये चेस मास्टर का अगला विक्टिम इनमें से ही कोई एक होगा। इस पजल में रानी F4 पोजीशन पे है और इस पजल के अकॉर्डिंग रानी वहां जाएगी जहां पे वो अटैक करना चाहती है। मैंने F4 से रानी के हर डायरेक्शन को ट्रेस किया है। पजल के हिसाब से पोजीशन है B8, स्क्वायर है B8, वहीं पे वो अटैक कर सकती है क्योंकि वहां पर ओपोनेंट का प्यादा है। B8 कहीं अगले लोकेशन का क्लू तो नहीं है? B8 मतलब 28 और पिन कोड के हिसाब से तो फिर ये 400028 होता है। पुलिस जरा चेक करो इस पिन कोड पे ऐसी कौन सी जगह है जहां लॉ और जस्टिस से रिलेटेड बातें होती। सर इस पिन कोड पे तो एक ही लोकेशन है जो लॉ और जस्टिस से रिलेटेड है, लॉ कॉलेज। नहीं पूर्वी, ये लोकेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये लोकेशन अभी भी यूज में है और इस पजल के हिसाब से ये कोई बंद पड़ी हुई जगह है। सर अगर पिन कोड पे कॉलेज के अलावा और कोई भी जगह नहीं है तो रानी B8 पर अटैक नहीं कर सकती। पंकज, रानी B8 वाले घोड़े पर ही अटैक करेगी क्योंकि ये कोई आम घोड़ा नहीं है। मतलब सर? मतलब दया, ये घोड़ा किस रंग का है? काला? काले रंग का है। मतलब काला घोड़ा? इस बार लोकेशन कोई पिन कोड नहीं मगर पूरा एरिया है। पर सर यहाँ पर तो बहुत सारे लॉ कॉलेजेस और फर्म्स हैं, कोड भी तो है, तो लोकेशन इनमें से कोई भी हो सकती है। नहीं पूर्वी, ये सारे लोकेशंस अभी भी यूज में है, एक्टिव है। काला घोड़ा में एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी किसी जमाने में न्याय और कानून के ज्ञान की नदियां बहती थी, पर अब वो जगह बंद पड़ी है, खंडर बना हुआ है। काला घोड़ा लॉ लाइब्रेरी सर। बिल्कुल सही दया, काला घोड़ा लॉ लाइब्रेरी। सर हाँ सर, ये गैंगस्टर रघु की फाइल मैंने चेक की है सर। उसके हिसाब से 4 ऐसे लोग थे जो इस केस में इन्वॉल्व थे, जिनकी वजह से जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई सर। और पहला था रमेश जिसकी मौत हो चुकी, दूसरा जर्नलिस्ट सुधीर, और तीसरा प्रोफेसर अरुण, और चौथा पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुरेश। सर पजल के अकॉर्डिंग विक्टिम लॉ से जुड़ा हुआ है, कहीं अगला विक्टिम ये एडवोकेट तो नहीं? एक बात तो साफ है सर, ये चेस मास्टर सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिन लोगों की वजह से इस रघु को फांसी की सजा हुई थी। सर मतलब ये चेस मास्टर रघु का कोई करीबी है, इसलिए इन सबसे ये मौत का बदला ले रहा है। दया, अब हम एक चाल चलते हैं। तुम पंकज और पूर्वी काला घोड़ा जाओ और इस एडवोकेट सुरेश को बचाओ, उसकी जान को खतरा है। दया सर। सचिन, इन 4 में से जो 2 सुधीर और प्रोफेसर अरुण है, इनसे जाकर के कांटेक्ट करो। सर ऐसा है कौन ये गैंगस्टर रघु का करीबी जो 15 साल बाद भी रघु की मौत का बदला ले रहा है? इसे चेकमेट करने का वक्त आ गया है। सर जगह को देख के लगता है कि चेस मास्टर क्या उसका दादा भी कभी यहाँ पर नहीं आया होगा।
कहीं हम कोई गलत लोकेशन पे तो नहीं आ गए? नहीं पंकज, लोकेशन तो सही है, पर हो ना हो इस चेस मास्टर ने कोई ट्रैप बिछाया है। पर कुछ गिरने की आवाज आ रही है। अरे बिल्ली होगी, यहाँ पर और कौन हो सकता है? अंदर चल के देखते हैं, किसी चीज को हाथ मत लगाना बस। सर, हमसे तो एक चेस बोर्ड सॉल्व नहीं हो रहा था, यहाँ तो 3-3 है। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा चेस बोर्ड इस लेजर बीम से कनेक्टेड है? सर कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है? ये देखिए सर, 25 मिनट बचे हैं। ये देखो, ये तीनों चेस बोर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किसी भी एक बोर्ड पे अगर हम कोई गलत चाल चल जाते हैं तो सुरेश जी की जान चली जाएगी। और डॉक्टर तारिका ने भी कहा था ना कि सब कुछ प्रेशर सेंसिटिव चेस बोर्ड से कंट्रोल्ड है। मान गए सीआईडी वालों की पारखी नजर को। लोग सही कहते हैं कि तुम एक बार भूखे शेर से तो बच सकते हो, पर सीआईडी से नहीं। बचोगे तो तुम भी नहीं। अरे सीनियर इंस्पेक्टर दयाल, शांत हो जाइए। वैसे भी ना मुझे इस चैलेंज में कुछ खास मजा नहीं आ रहा है। क्यों ना इस चैलेंज को थोड़ा और एक्साइटिंग बनाया जाए। अब दिखाओ अपना कमाल, क्योंकि अब तुम सबके पास 5 मिनट से भी कम टाइम है। द प्रेसिडेंट, द प्रोसीजर, द जजमेंट, पहले इसे सॉल्व करना होगा। ये हाथी सीधा चलता है। अगर हम इसको A8 से A1 पे लाते हैं तो सीधा चेकमेट हो सकता है। चेकमेट। या डन सर। ग्रीन लाइट हो गया। गुड, यस। अब ये प्रोसीजर है। अगर यहाँ पर हम हाथी को A6 से A8 लेके जाते हैं तो चेकमेट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये राजा आगे आता है तो भी मारा जाएगा, इस तरफ जाएगा तो भी मारा जाएगा। A6 से A8 चेकमेट। 60 सेकंड बचे सर, एक और बोर्ड है। सर जल्दी, 30 सेकंड। चेकमेट। हाँ, हो गया सर, ये सब सॉल्व हो गया। चलिए इसे निकाल देते हैं। मैंने तो सोचा था कि सीआईडी वाले प्रेशर झेल सकते, पर अफसोस मैं गलत रहा। सीआईडी के सो कॉल्ड शेर एक चेस के गेम में हो गए ढेर। क्या बात है, बचा नहीं पाए ना 2 बंदों की जान। अब ना इस गेम में कुछ मजा आ रहा है, क्योंकि अब है तीसरे बार की बारी। कोशिश कर लो, अगर इस बंदे की जान बचा सको तो। कर लो यार, कोशिश कर लो। हर दिशा का राजा पहुंच सकता है यहाँ पे, मिलेगा तीसरा प्यादा वहां, चलेगा राजा जहां से। जहां ऊंची दीवारें अधूरी हैं और सपने टूटे हैं, अधूरा काम रुका है जहां, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मिलेगा वहां। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। कहीं ये तीसरा विक्टिम वो जर्नलिस्ट सुधीर तो नहीं है? सर, जर्नलिस्ट सुधीर और प्रोफेसर अरुण दोनों को कांटेक्ट करने की कोशिश की सर। अरुण ये शाम को मुंबई आ रहे हैं। मैंने इन्हें कहा है कि जैसे ही यहाँ आए मुझे एसएमएस करें और थोड़ा सतर्क रहें। लेकिन जो सुधीर है सर, इनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कुछ पता नहीं लग रहा। सुधीर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो लगता है इस चेस मास्टर ने सुधीर को किडनैप किया है। अगला विक्टिम सुधीर ही हो सकता है। सर रघु के बारे में भी पता किया। क्या? कोई करीबी तो नहीं है, लेकिन ये पता चला कि
जब उसको सजा हुई थी उसके कुछ दिन बाद की उसकी पूरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था, सबकी मौत हो गई। हाँ सर, ये चेस मास्टर अपने विक्टिम को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है सर। सर अगले पजल से अगले विक्टिम का पता चल गया है? पूर्वी, अगला विक्टिम सुधीर ही है। सर बिना पजल देखे आपको कैसे पता चला? उस चेस मास्टर ने आपको भी पजल भेजा था क्या? दया, सर पानी सिर से ऊपर जा चुका है। जल्दी से जल्दी पता लगाना पड़ेगा ये सुधीर है कहाँ। सर 1.25 घंटा हो चुका है। हमें सिर्फ इतना पता चला है कि अगला विक्टिम सुधीर है और इस बार पजल में कोई चेस पीस भी नहीं है, सिर्फ ये 4 स्क्वायर्स हाईलाइटेड है। इस पजल के अकॉर्डिंग राजा इन 4 बॉक्सेस पर अपने करंट लोकेशन से आ सकता है। और सर ये तीसरा विक्टिम वहां मिलेगा जहां राजा अपनी पोजीशन से पहुंच सकता है। एज पर रूल्स राजा मतलब किंग अपनी करंट पोजीशन से किसी भी घर में जा सकता है, सिर्फ एक घर में। सर राजा ये 4 सिलेक्टेड स्क्वायर्स के बीच में है उसका पोजीशन, मतलब E4 सर। सर अगर इस E4 को पिन कोड में कन्वर्ट किया जाए तो 400054। सांता क्रूज। सर सांता क्रूज में तो एयरपोर्ट्स हैं, 5 5 स्टार होटल्स हैं, तो कहीं विक्टिम को एयरपोर्ट या होटल्स में तो बंदी बना के नहीं रखा है? नहीं पंकज, ये एयरपोर्ट या 5 स्टार होटल तो नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत हाई सिक्योरिटी भीड़ भाड़ वाले इलाका है। और पजल के हिसाब से विक्टिम को ऐसे जगह पे छुपाया गया है जहां कोई अधूरा काम रुका हुआ है या सपने टूटे हैं। सर ये पजल में ये भी तो लिखा है दीवारें अधूरी है। अधूरा काम, टूटे सपने, अधूरी दीवारें, क्या हो सकता है ये? कहीं ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन तो नहीं जिसका काम बंद पड़ा हुआ है और जिसकी वजह से लोगों के घर लेने के सपने टूटे? सर सांता क्रूज में 30 अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम रुका हुआ है सर, मतलब विक्टिम इन 30 बिल्डिंग में से कोई एक बिल्डिंग में होगा। सर हो सकता है ये नंबर सीक्वेंस हमें उस बिल्डिंग तक पहुंचा दे, लेकिन सर पहले की तरह ये नंबर्स यहाँ पे किसी अल्फाबेट से मैच नहीं कर रहे। सर हाँ तरीका। सर सचिन ने जब कहा कि दया ने सही चाल चली थी लेकिन फिर भी स्प्रिंग में से चाकू लॉन्च हुआ, तो आपके जाने के बाद जब मैंने और डिटेल में एग्जामिन किया तो मुझे ये पता चला कि ये चेस बोर्ड बस एक ट्रैप है। इसको डीएक्टिवेट करने का कोई तरीका ही नहीं है। सारे ट्रिगर पॉइंट्स, टाइमर्स, सेंसर्स, स्प्रिंग मैकेनिज्म सब कुछ मेन सर्किट से कनेक्टेड है। बेसिकली खूनी चाहता ही नहीं है कि हम विक्टिम को बचा पाए। मतलब ये चेस मास्टर हमें जो विक्टिम्स को बचाने का मौका दे रहा है वो एक दिखावा है। सीआईडी के हाथों विक्टिम्स को मरवाने का ड्रामा करके ये हमसे भी बदला ले रहा है ताकि ये गिल्ट हमारे दिल में हमेशा रहे कि हम उन्हें बचा नहीं पाए। जो कुछ भी हो गया मगर हमें किसी भी हालत में सुधीर को बचाना ही है। और पता लगाओ ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन जिसका काम रुका हुआ है कौन सी बिल्डिंग है, और ये भी पता लगाओ इन नंबर्स के बारे में, है क्या ये नंबर्स और क्या कनेक्शन है इनका। सर सर आधे से ज्यादा समय बीत चुका है सर, अब तक नंबर के बारे में कुछ नहीं पता चला हमें सर। टैप कोड सर, ये वही कोड जो जेल में कैदी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यस पूर्वी सर जरा इन नंबर्स को टैप कोड से मिला के देखो। सीव्यू फ्लोर 5th। सर इस बिल्डिंग के बारे में तो मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, कई सालों पहले लीगल रीजंस की वजह से इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया था सर। जितने लोगों ने इसमें पैसे लगाए थे उनमें बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे थे सर। तो चलते हैं सीव्यू। सर प्रोफेसर अरुण मुंबई आ गए हैं सर, अपने घर की तरफ जा रहे हैं। सचिन एक काम करो, तुम पंकज और पूर्वी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पे जाओ और सुधीर को बचाओ। सर तो दे इस प्रोफेसर अरुण से जाकर मिलो इससे पहले कि वो चेस मास्टर उन तक पहुंचे। जल्दी सर। अब देखते हैं चेस मास्टर
देखते कितना बड़ा ग्रैंड मास्टर है तू। पंकज जल्दी करो, सुधीर को 5वें माले पर रखा गया है, पहुंचने में टाइम लग जाएगा। अरे पंकज! आया सर। अरे यार ये सचिन सर। सर, एक मिनट, वो देखिए। सर, ये देखिए, ये वायर्स इस चेस बोर्ड से कनेक्टेड है। सर सर, ये देखिए, ये हाथी, घोड़ा, ऊंट, सारे पॉसिबल मूव्स हैं यहाँ पे। लेकिन याद है पूर्वी, तारिका ने क्या कहा था कि चेस के चाहे आप सही मूव करें या गलत, कोई फायदा नहीं। सुधीर की जान तो जानी ही है। सर एक काम करते हैं ना, ये वायर काट देते हैं तो फिर हम लोग अंदर घुस पाएंगे। नहीं, अगर हम इसे काट देंगे तो हो सकता है ये अंदर का मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाए। हाँ पंकज, पूर्वी सही कह रही है। एक काम करते हैं, इस मैकेनिज्म को नहीं छूते, कुछ और रास्ता देखते हैं इसमें घुसने का। देखो, इसको हटाने के लिए कुछ मिलता है क्या आसपास? प्रोफेसर अरुण, हाँ आपके लिए कुरियर है। लो। सर, थोड़ा पानी मिल सकता है प्लीज? ठीक, अंदर। थैंक यू।
को यहाँ कैद करके रखा है? ये देख रहे हो, ये एसिड पूरी जमीन जली हुई है यहाँ पे। इस कैन के अंदर एसिड है। और ये कैन, इसके अंदर पानी भर रहा है, और जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा और ये हैवी होगा, ये कैन टिल्ट होगा और इसमें से एसिड सुधीर के ऊपर गिरेगा और इसकी मौत हो जाएगी। क्या मैकेनिज्म प्लान किया है? माय गॉड सर, उस चेस मास्टर ने दिमाग का दही कर दिया है। अगर वो मेरे सामने आ गया ना, उसे ऐसे उठा के पटक दूंगा मैं। एक मिनट पंकज, एक मिनट, क्या बोला तूने? बोला उसे ऐसे उठा के पटक दूंगा। उठा के पटक दूंगा। एक काम कर पंकज, इसे उठाओ। ये? हाँ उठाओ, और उठा के रखना इसे नीचे मत आने देना, क्योंकि ये नीचे आएगा तो ये टिल्ट होगा। पूरी कोशिश करना कि ये नीचे ना आए, नहीं तो सुधीर जी की जान जा सकती है। और पूर्वी, हम लोग इस मैकेनिज्म को नहीं छेड़ते हैं, कुछ अलग सोचना होगा। इसे काटने के लिए कुछ ढूंढते हैं। सर थोड़ा जल्दी आइएगा, ये बहुत भारी है और भारी होते जा रहा है। अरे ये नहीं हो पाएगा। अरे सर जल्दी आइए। सर ये एक मिनट, ये भी काम आ सकता है। सचिन सर, अरे पंकज, अरे जल्दी आओ। क्या जाते हो 2 घंटे जिम? संभालो। अरे जल्दी काटो। जल्दी काटिए सर। थोड़ी देर और संभालो, गिरने मत देना उसे, नहीं तो सुधीर जी की जान चली जाएगी और हड्डियां तक नहीं रहेंगी। आ, 20 सेकंड बचे, जल्दी आओ। सर पंकज तुम ठीक हो? आइया। मान गए पंकज तुमको, आज तुम्हारी वजह से इनकी जान बच गई है। चेस मास्टर, बहुत हो गया तुम्हारा ये मौत का खेल। अब बोल, है कौन तू और तेरा मकसद क्या है सबके पीछे? मेरा नाम विशाल है और रघु मेरे पापा थे। इसीलिए तू अपने पिता की मौत का बदला ले रहा है? सीआईडी और इन चारों की वजह से
मैंने मेरे पापा को खो दिया था जब मैं सिर्फ 12 साल का था। आप लोगों को क्या पता छोटी उम्र में माँ बाप को खोने का गम क्या होता है। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जिन लोगों की वजह से मेरे पापा को फांसी हुई थी उनको तो मैं जिंदा नहीं बख्शूंगा, उन्हें उन्हीं के रखवालों के हाथ से मरवाऊंगा। मैंने सालों इस केस की फाइल्स के बारे में स्टडी किया था, उन मैकेनिज्म्स को तैयार करने में। मेरे पापा चाहते थे कि मैं इस देश के सबसे बेहतरीन चेस प्लेयर बनूं, लेकिन आप लोग और उन चारों की वजह से मैंने मेरा बचपन और परिवार सब कुछ खो दिया है। I lost everything. तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि उन चारों को तो मैं चेस से ही मारूंगा। पिछले 2 सालों से साए की तरह मैं उनके पीछे पड़ा रहा, चाहे एडवोकेट सुरेश का कोर्ट हो या फिर प्रोफेसर अरुण को कैफे में। सालों तक मैंने सही मौके का इंतजार किया ताकि मैं मेरे पापा के कातिलों को चेस के थ्रू मार के अपने पापा को इंसाफ दिला सकूं। तुम्हारे पिताजी को उन चारों ने नहीं मारा है, तुम्हारे पिता ने किए हुए गुनाहों ने उन्हें मारा है, समझे? तुमने अपने पिताजी का बदला लेने के लिए 2 मासूम लोगों की जान ली। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अब जेल की 4 दीवारों में अकेले में शतरंज खेलते बैठना जब तक कि तुम्हारे फांसी का ऑर्डर ना आए।